हैं सभी? सभी बढ़िया होंगे। मुझे तो आप सब पहचानते ही हैं, मैं हूँ सुपरस्टार अदीना। अच्छा, सिर्फ तुझे पहचानते हैं और क्या मुझे नहीं पहचानते? तू क्या पुक्कू? अरे मैं पुक्कू नहीं, मैं हूँ पीकू। हाँ, पीकू पुक्कू एक ही बात है। ए, जब देखो लड़ती है, शो शुरू हो गया है। हाँ, तो शो शुरू हो गया तो हमने अपने दर्शकों को वेलकम भी तो कर दिया है हमारे इस शो में, जिसका नाम है योग्य शिक्षक नई शिक्षा। तो अच्छा अदीना, तू लड़ना मत, पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है बाबा, नहीं लड़ूंगी। तो तू बता, क्या? तेरा जन्मदिन कब है? या ए बेशरम, तू पागल है क्या? लो शुरू हो गई। मैंने पहले लड़कियों से उम्र नहीं पूछता, नहीं पूछता, नहीं पूछता, मैं नहीं बताऊंगी। मैंने पहले ही कहा था लड़ना नहीं, फिर भी देखो दोस्तों कैसे लड़ रही है। दोस्तों देखिए, कोई लड़कियों से उनकी उम्र पूछता है क्या? अरे मैं थोड़ी ऐसे कुछ और काम के लिए पूछ रहा। मैं ना तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तुझे ना दिखाऊंगा कि स्कूलों में ना बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। क्या बात कर रहा है? स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? एक बच्चा है आर्मोगम। हाँ, वो ना स्पेशल बच्चा है। स्पेशल चाइल्ड। यस। हाँ, तो टीचर्स जो है ना हाँ, हमारे स्कूल में हाँ, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कैसे? असेंबली में। क्या बात कर रहा है तू? हाँ, तभी तो मैं पूछ रहा था और तू लड़ रही है। अच्छा ठीक है, माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो ये आर्मुगम है ना, हाँ, वो जो है बोल नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, लेकिन ना कितने अच्छे तरीके से योगा करता है, पता है तुझे? योगा करता है? यस। क्या मैं भी उससे सीख सकती हूँ? हाँ देखेगी। हाँ, मुझे वीडियो दिखाएगा तू? हाँ तो चल मैं तुझे वीडियो दिखाता हूँ। चलो। ब्रिटिश काल में 1886 में स्थापित हम्फ्रीगंज स्कूल धनीखाड़ी जंक्शन के पास हम्फ्रीगंज एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूलों में से एक है। आज इस सरकारी स्कूल का एक बड़ा दिन था, जहां पूरा स्कूल अपने खास बच्चे अरुमुगम का जन्मदिन मनाने के लिए एकजुट हुए। Thank you, बोलो. Thank you, madam. बोलो. Thank you. Done. Yes, very good. ஆறுமுகம் இன்னைக்கு பர்த்டே கொண்டாடினாங்கல்ல, நல்லா இருந்துச்சா? எவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கியா? ஸோ தேங்க்யூ சொன்னியா? Thank you. எல்லாருக்கும் சொன்னியா? ஒரு தடவை இன்னொரு தடவை தேங்க்யூ சொல்ல எல்லாருக்கும். Thank you. All the children say thank you. Thank you. Very good. Clap for Armugam everyone. Very good. Okay, banana daily சாப்பிட்றியா நீ? டெய்லி சாப்பிட்றியா? வெரி குட். அப்புறம் ஆறுமுகம் கிளாஸஸில் எப்படி இருக்க? எல்லாம் நல்லா இருக்குல்ல? நல்லா படிக்கிறல்ல? நல்லா படிக்கிறியா இல்லையா? 2 3 4 1 5 அப்புறம் 1 5 அப்புறம் 4 6 4 7 9 8 8 9 9 10. 10 வெரி குட். இப்போ நீ நான் ட்ரை பண்ணு. 1 2 3 சொல்லு. 1 विशेष ज़रूरत वाले बच्चे इस स्कूल का अभिन्न अंग है, जिससे उसकी माँ खुश है। இப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியுது. சின்ன பிள்ளையில ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவான், சொல்கிறது புரிஞ்சுக்க மாட்டான். இப்போ கொஞ்சம் மாற்றம் தெரியுது. ஆமாம், நான் அப்படி கையெழுத்து தான் கும்பிட முடியும், வேறு நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. தெய்வம் மாதிரி எல்லாரும் டீச்சர் நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. ஆமாம், அவங்க பிள்ளை மாதிரி आपका बच्चा का तरह मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा देखभाल करता है. हाँ, இல்லை எல்லா ஸ்கூல்லையும் படித்தா டீச்சர் பார்க்குறதானே வித்தியாசம், எல்லாருமே நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. ஆமாம், நான் எனக்கு இங்கே இந்த ஸ்கூலு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, எல்லாருமே நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. குழந்தைங்களும் எல்லா பிள்ளைகளும் சரி வேணுன்னா தனி கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிறாங்க. यह सिर्फ अरुमुगम ही नहीं, बल्कि सारे बच्चों को यह स्कूल इस प्रकार का व्यक्तिगत देखभाल करता है। यहाँ के शिक्षक बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उसका समग्र विकास होता है। नमस्कार, मेरा नाम शरण्या है, मैं जीटीटी इंग्लिश हूँ। मैं आर्मुगम की टीचर हूँ। जैसे कि आपने देखा कि आर्मुगम इज़ अ CWSN चाइल्ड, बट वी डोंट ट्रीट हिम सेपरेटली। हम एक ही इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाते हैं और आर्मुगम बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है क्लासेस में। और जैसे कि आपने देखा कि मैं
तमिल में इसे कन्वर्स करती हूँ, क्योंकि बच्चा जो है तमिल ज़्यादा समझता है, हिंदी में बोलने से भी समझता है, लेकिन तमिल में रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देता है। और सभी टीचर्स का भी यही प्रयास है कि हम बच्चे को इंक्लूसिव क्लासरूम में बिना सेपरेटली या सेग्रीगेट करके ट्रीट करके बच्चे को जो है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देने का कोशिश करें। और बता देती हूँ कि आर्मुगम जो है प्रेयर के दौरान सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाता है, इवन बाकी बच्चों को भी योगा आसन कैसे करते हैं वो भी डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसलिए यहाँ की प्रधान शिक्षिका सरेला यूनुस खुद को बहुत गर्व महसूस करती है। मैं सरेला यूनुस HM गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हम्फ्रीगंज की हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में 4 CWSN डिसेबल बच्चे हैं। हम बाकी बच्चों के साथ ही उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देते हैं। हम जब आए थे तो हमने देखा कि एक बच्ची जो है डिसेबल बच्ची है, किसी से बात नहीं करती थी। हमने खुद पर्सनली अप्रोच करके डेली उनसे मिलते थे, उनको इंसेंटिव्स देते थे। अब आज वो खुल के हमारे साथ बात करती है, मिड डे मील साथ में खाती है, बच्चों के साथ बैठती है। एक बच्चा है अरमुगम जो बोल भी नहीं पाता है, वो इतना अच्छा मिल के हमारे साथ है। बाकी बच्चों को कभी कभी वो योगा भी बताते हैं कि ऐसा करिए, तो उनको इतना अच्छा डेवलपमेंट हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स के सपोर्ट के द्वारा हुआ। एक होम बेस्ड बच्चे हैं जो CWSN, हमारे टीचर्स उनके घर जाते हैं, घर जाके उनका मंथली देखते हैं कि बच्चों का प्रोग्रेस पढ़ाई में। बच्चे तो नहीं कर पाते, स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो टीचर्स उनको जाके उनको कंसल्ट करते हैं, उनके पेरेंट्स से कंसल्ट करते हैं कि सिंपल चीज़ में भी बच्चा कुछ लर्न कर सके। और एक बात है, अभी बच्चे जो CWSN बच्चे हैं उनको नॉर्मल पेपर्स हम देने से एग्ज़ाम्स में नहीं अपेयर कर सकते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, अलग से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं जो उनके लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। तो ये इतने लेवल हम बच्चों को साथ करते हैं, उनको साथ में बाकी बच्चों को साथ ही सारे एक्टिविटीज़, उनको ये नहीं पता चले कि वो बाकी बच्चों से अलग है। और आपको देख के लगेगा कि वो बच्चों के साथ सारे एक्टिविटीज़ में साथ में हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि सारे बच्चे जो ये देख रहे हैं, जो CWSN बच्चे जो घर पर है या कोई स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, वो भी भेजिए। स्कूल में बहुत अच्छा से उनका केयर होता है। एक इंडिविजुअल जैसे अपने बच्चों को देखते हैं हम, उतना केयर उन बच्चों को देखते हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखता है उनमें। आर्मुगम हम लोग का संग सबसे मिल के रहता, हम लोगों का बात सुनता सब कुछ, और हम लोग जो भी बोलते वो सब कुछ करता आर्मुगम। मैं उसको लिख के दिखाने से लिखता, फिर हम लोग अगर पढ़ाएंगे तो हम लोग का संग बोलता ही। हम लोग गला मिल के हाँ क्यों? अरे पिकू, हाँ बोल अदीना। सुनना, मुझे एक टेंशन है। क्या? वो क्या है ना, रिसेंटली बुक फेयर होया था, तू देखा था क्या? हाँ मैं तो था वहाँ पर। तू था वहाँ पर? हाँ। तुझे पता है मुझे मैजिकल स्टोरीज, फैंटेसी स्टोरीज और बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ने पसंद है, लेकिन जब से बुक फेयर खत्म हुआ है ना, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अब स्टेट लाइब्रेरी तो मेरे घर से कितना दूर है। अब मेरे पास घर में जितने बुक्स थे बार बार पढ़ के मैं थक गई। अब मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। पगली, तभी तो कहता हूँ क्या? एडमिशन ले ले। अरे तो स्कूल सिलेक्ट तो करने दे पहले। तो वही तो कह रहा हूँ, हमारे जो स्कूल्स है ना, हाँ, वहाँ पर लाइब्रेरी भी है। स्कूल में लाइब्रेरी? हाँ, तो ये भी तो तू नहीं मानेगी। नहीं नहीं, मानती हूँ। हाँ अब मानती है। देखा दोस्तों, अब जो है ये मानने लगी है मेरा कहना। हाँ ठीक है, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, आगे बता। तो चल मैं तुझे लेके चलता हूँ आज एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर वैसे तो लाइब्रेरी सारे स्कूल्स में है, हाँ। लेकिन मैं तुझे आज डेयरी फार्म स्कूल ले जाता हूँ और दिखाता हूँ। डेयरी मिल्क कैसे बनाते हैं? डेयरी मिल्क नहीं, लाइब्रेरी। चल। लाइब्रेरी में मेरे को बुक्स पढ़ने को मिलेंगे? यस। ठीक है, तो फिर चलो। चलो। प्यासा कौवा, एक कौवा बहुत प्यासा था। वो एक दिन एक पेड़ के नीचे में एक मड को देखा था जिसमें वो पानी कम था, तो उसने सोचा कि वो पत्थर जो है वो पानी मड के अंदर डाल के तो पानी ऊपर आ जाएगा। तो पानी जैसे ही वो पत्थर को मड के अंदर डाला तो पानी ऊपर आया और वो
अपना प्यास बुझा के उड़ गया। ये स्टोरी का मोरल है, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमें सब प्रयत्न करना चाहिए कि सफलता हमें मिलेगी। एक जंगल में गुफा का अंदर शेर खाना कर भोजन करके सोता है। वो रोज़ बोलता है एक जंगल में सभी जानवर आके मेरे को भोजन हो जाओ करके बोलेगा। एक बारी में खरगोश का बारी में आएगा। एक बार खरगोश बोलेगा हम नहीं आएगा, हम क्यों आना, रोज़ भोजन क्यों बनना करके बोलेगा। खरगोश क्या करेगा, कुआं का बास लेके जाएगा शेर को, तेरा जैसा और एक शेर है बहुत ताकतवर है करके बोलेगा। शेर बोले मेरा जैसा और एक ताकतवर कौन है करके जाके बोलेगा। उसमें उसका शक्ल देखेगा। शेर क्या करेगा, कुछ सोचेगा नहीं, कुछ नहीं देखेगा, सीधा कूद जाके ठीक है मर जाएगा। खरगोश बोलेगा, सब लोग जानवर सब बोलेगा खरगोश तुम कितना अक्लमंद बुद्धि है करके बोलेगा। నా పేరు కే దీక్ష, నేను 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. లైబ్రరీలో ఎన్నో బుక్కులు ఉన్నాయి, చదవడానికి ఎన్నో నేర్చుకోవడానికి ఎన్నో బుక్కులు చదివితే అన్ని బుద్ధులు మనకు వస్తాయి. అందుకే మనము ఎంత చదివితే మనకు అంత బుర్రకి ఎక్కుతుంది. ఒక మాయా కంబలి ఉండేది, ఒక బిచ్చగాడి దగ్గర ఉండేది. ఆ బిచ్చగాడికి దొరికింది. బిచ్చగాడి దగ్గర ఉంటే మంచిది జనాలు వాడి కోసం వెతుకుతున్నారని బిచ్చగాడు రాజుకు ఇచ్చేశాడు. రాజు దగ్గర ఉంటే మంచిదని బిచ్చగాడు అన్నారు. అందుకే ప్రజలందరూ రాజుకు ఏమీ అనలేదు. मुझे लाइब्रेरी में सारे किताब पसंद है, लेकिन मुझे एक किताब बहुत अच्छी लगी, खजाने की खोज। उसमें चैप्टर मतलब स्टोरी बताने में टाइम लगेगा, हम उसका समरी पॉइंट्स बता देगा। चैप्टर में मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि वो डाकू का बोट और आके जो हीरो लोग का बोट रहता है ना, वो लोग जब खजाने ढूंढने जाएंगे ना तब वो लड़ाई होएगा ना बीच में, खजाना ऑटोमेटिकली बाहर आएगा ना रेत से। वो सीन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब पढ़ के सुनने से। कहते हैं जहाँ किताबें होती हैं वहाँ सपनों के बीज बोए जाते हैं, और जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ राष्ट्र का भविष्य आकार लेता है। आज हम आपको लिए चलते हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डेयरी फार्म, जो सिर्फ एक सरकारी विद्यालय नहीं बल्कि उत्कृष्टता का प्रतीक बन चुका है। दशकों से ये विद्यालय ज्ञान के दीप जलाता आ रहा है। ये विद्यार्थी हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डेयरी फार्म के, जहां शिक्षा का प्रकाश फैलता है। स्कूल की लाइब्रेरी बच्चों की पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ बच्चे अपनी पसंदीदा कॉमिक्स, कहानी की किताबें और यहाँ तक कि अपनी मातृभाषा में शैक्षिक किताबें शांत और प्रेरणादायक माहौल में पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय बच्चों के लिए केवल एक कमरा नहीं बल्कि एक ऐसी संभावनाओं की दुनिया है जहां वे अपने कल्पना के पंख फैलाते हैं। यहाँ हर शेल्फ, हर किताब एक कहानी कहती है, कभी वीरता की, कभी विज्ञान की, कभी लोक कथाओं की और कभी भविष्य के सपनों की। यहाँ समय समय पर कई कार्यक्रम और गतिविधियां भी आयोजित की जाती है, जो बच्चों के पढ़ने के कौशल को और बेहतर बनाती है। पुस्तकालय प्रभारी श्रीमती विजया देवी जब बच्चों को किताबों में खोया हुआ देखती हैं तो उनकी आंखों में संतोष और चेहरे पर ममता भरी मुस्कान खिल उठती है। उनके लिए ये पुस्तकालय एक सेवा है, ज्ञान की सेवा, बाल मन की सेवा। मैं 5 साल से इस विद्यालय में कार्य कर रही हूँ और मेरे जो यहाँ पे आने का अनुभव है, यहाँ मेरे को तेलुगु मीडियम के बच्चे, तमिल मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे मिले। मैं उन बच्चों से बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जब भी लाइब्रेरी में इन बच्चों को प्रवेश करने कहती हूँ तो बच्चे आते हैं, बड़े शांत से पढ़ते हैं और सारे विषय संबंधित पुस्तकें मुझसे प्राप्त करते हैं और उनको जो भी जानकारी मुझे देनी रहती है मैं खुशी से देती हूँ और बच्चे भी मेरे साथ खुश रहते हैं। लाइब्रेरी को देखते साथ सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और यही कहते हैं कि मैडम जी बहुत सारा बुक है, हमें पढ़ने आप देगी। तो हम यही कहती है बच्चे आप देखिए आपको कौन से विषय से पुस्तक पढ़ना है और पुस्तक लेना है, पुस्तक लीजिए और पुस्तक को वापस भी कर लीजिए, क्योंकि हमारा लाइब्रेरी का कुछ नियम है सर, उस नियम को पालन करते हुए हम लाइब्रेरी का काम कर रही है। पुस्तक पढ़कर ही हम ये सोच सकते हैं कि बच्चे कितना ज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको शिक्षा
खाली ऐसी पुस्तक दिखने से नहीं होती है, पुस्तक पढ़ना भी है, उनको समझना भी है और उनकी मात्रा की भी हम ज्ञान देखते हैं कि बच्चे कितना मात्रा को शुद्ध करते हैं करके। कुछ कुछ बच्चे पढ़ते हैं उसमें ग्रामर मिस्टेक होता है, तो हम उसको ग्रामर मिस्टेक को सुधारती है। और बच्चों के साथ साथ मैं ये भी कहती हूँ, बच्चे आपको किस विषय में ज़्यादा रुचि है, उस रुचि को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें पुस्तक देती हूँ। अंग्रेजी की पुस्तक भी पढ़ते हैं और हिंदी की पुस्तक भी पढ़ते हैं, तेलुगु मीडियम की पुस्तक भी पढ़ते हैं और हमारे यहाँ तमिल मीडियम के बच्चे भी आते हैं, तमिल में भी पुस्तक बड़े चाव से पढ़ते हैं सर। पढ़कर उन लोग यही अनुभव करते हैं कि हमें एक बहुत अच्छा महसूस होता है बोलते हैं और उनको ज्ञान भी प्राप्त होती है सर। पढ़ना बच्चों के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। ये उनकी बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं को बढ़ाता है। पढ़ने से भाषा, शब्दावली और साक्षरता कौशल में सुधार होता है। साथ ही सहानुभूति, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को बढ़ावा भी मिलता है। ये माता-पिता और बच्चों के बीच के बंधन को मजबूत करता है और एकाग्रता को बेहतर बनाता है। उप प्राचार्य श्रीमती शेरून बीबी को उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति इन नन्हे बच्चों को और सशक्त बनाएगी ताकि वे एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकें। हमारे विद्यालय में 3 मीडियम में जो है शिक्षा दी जाती है, इंग्लिश मीडियम, तमिल मीडियम और तेलुगु मीडियम। जो है हमारे स्कूल में जो है बहुत सारी जो है मॉडर्न फैसिलिटीज़ दिया हुआ है, जैसे ICT लैब है। देखिए हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो है बच्चों का जो है मेन जो है रीडिंग में जो है जोर दिया गया है। तो बच्चे जो है उनका जो मदर टंग है जो उनका मदर टंग में भी उन्हें जो है एजुकेशन देने की भी सुविधा है। तो जो है जो तेलुगु मीडियम के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो है यहाँ के जो प्राइमरी के टीचर्स है वो जो है उनको जो है उनके मदर टंग में भी समझाते हैं, इंग्लिश में ही समझाते हैं। मतलब बच्चे जिस तरह से अच्छी तरह समझ सकता है उस लेवल तक वो आ जाते हैं। जैसे कि खेलों के माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं खेलों के माध्यम से जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए जो है टीचर्स जो है प्ले विथ मेथड से भी उनको शिक्षा देते हैं। तो जो है बच्चे बहुत ही जो है इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ जो है सीखते हैं। हमारे जो विद्यालय में जो है बच्चों को जो है रीडिंग करना बहुत ही पसंद है, तो इसलिए जो है हम उनको जो है लाइब्रेरी के पीरियड जो है अलॉट किए हुए हैं। तो बच्चे जो है लाइब्रेरी में आते हैं, अपने मनपसंद जो है पुस्तक जैसा चंपक है, स्टोरी बुक है, तो जो है वो पढ़ते हैं, जिससे जो है उनका रीडिंग स्किल जो है डेवलप होता है। मैं काउंसलर, SMC मेंबर सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो किसी भी समय हमारे पुस्तकालय में आए और जो है हमारे विद्यालय में भी आके जो है पुस्तकालय का निरीक्षण करें, जो हमारा मिड डे मील जो दे रहे हैं बच्चों को उनका निरीक्षण करें। जो है हमारे विद्यालय में बहुत सारी जो है एक्टिविटी होते हैं, उन सभी का जो है भाग बने, ताकि जो है हम ये चाहते हैं कि जो है हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं उनमें जो होता है सभी योग्यताएं, सभी टैलेंट विकसित हो और वो एक विकसित भारत का जो है उज्जवल भविष्य बन सके। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय जो है हमारे विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस पुस्तकालय में समय समय पर जो है काउंसलर, अभिभावक, SMC मेंबर
सब आते हैं और इनका निरीक्षण करते हैं, और जो है इसमें अगर कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो वो सलाह भी देते हैं। तो हमारे लिए बड़े ही प्रेरणादायक है। और जो है इस पुस्तकालय से हमारे बच्चों को भी बहुत ही लाभ होता है। बच्चे जो है लाइब्रेरी में आते हैं और जो है रीडिंग करते हैं। तरह तरह के तेलुगु तमिल पुस्तकें हैं, यहाँ पर बच्चे रीडिंग करते हैं और जो है उनका जो अनुकरण वाचन जो में बड़ा ही सुधार होता है। और बच्चे जो है इतने इंटरेस्ट के साथ, इतने रुचि के साथ जो है पुस्तक पढ़ते हैं, तो जो कि जो है उसके लिए जो है आगे के लिए जो है उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। जब तक बच्चों को रीडिंग नहीं आएंगे, वो जो है रीडिंग नहीं आएंगे, तब तक बच्चे जो है अपना जो है बातों को दूसरों के सामने में रख नहीं पाएंगे। मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करती हूँ कि वो समय समय पर हमारे विद्यालय में आए, हमारे विद्यालय का निरीक्षण करें और अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में दाखिला दिलाए, ताकि जो है बच्चे जो है उनके बच्चे पढ़ लिख कर जो है हमारे जो है देश का एक कुशल नागरिक बन सके और हमारे देश का भविष्य को उज्जवल कर सके। अरे पिकू, बोल। मुझे तो मजा आ गया। इतने सारे बुक्स और पता है वहाँ की लाइब्रेरी मैम ने बोला तुमको जब मर्जी है तुम तब आके हर लैंग्वेज की किताब पढ़ सकती हो, और वो खुद मुझे हेल्प कर रही थी किताब चुनने में। अरे पिकू, बोलो अदीना। मेरा तो एक्साइटमेंट से दिमाग ही घूम गया। इतने सारे स्कूल ले गए और वहाँ पे कितने सारे एक्टिविटीज हो रहे, मजा ही आ गया मुझे गवर्नमेंट स्कूल्स में चक्कर काट के। देखा, मैंने कहा था ना कि सरकारी स्कूल अब जो है बहुत अच्छे हो गए हैं। अरे हमेशा से अच्छे थे, शायद हमें पता नहीं था बस। यस, सही कहा। लेकिन एक बात है। क्या? इतने चक्कर आने लगे मुझे, मैं थोड़ी थक गई हूँ। थक गई हो, लेकिन क्या डिसाइड किया? कौन से स्कूल में एडमिशन लोगी? अरे ये इतनी जल्दी थोड़ी डिसाइड कर सकते। अभी तो सारे स्कूल घूमने, मुझे सारे एक्टिविटीज करने। अभी मैं डिसाइड कुछ नहीं करना चाहती, मुझे और भी सारे स्कूलों में लेके चलो पहले तुम। अच्छा, ले चलूंगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि दोस्तों, आप अपने घर के पास जो भी नज़दीकी सरकारी स्कूल है ना, वहाँ पर अपने मम्मी पापा के साथ जाइए और वहाँ पर डेमो क्लासेस देखिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर एडमिशन लीजिए, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों में अभी एडमिशन चल रहा है। और सरकारी स्कूल्स आर द बेस्ट। यस, सरकारी स्कूल बेस्ट है। तो फिर और हमसे रोज मिलना भी ना भूले, क्योंकि हम कल फिर से आएंगे शाम को 5 बजे। हाँ दोस्तों, हमसे मिलना मत भूलिएगा। मैं हूँ पीकू और मैं हूँ अदीना, और हमारे इस कार्यक्रम का नाम है योगी शिक्षक नई शिक्षा।